Okay. So the next question is, which of the following component terminates the chain in the sequencing reactions? तो देखो चैन टर्मिनेशन मेथड के अंदर इनमें से कौन है जो चैन टर्मिनेट करने का काम करता है। तो हमने देखा था कि ये देखो हमारी क्या है, ये हमारी शुगर है और इस शुगर के अंदर यहाँ पे मैं नाइट्रोजनस बेस लिख रहा हूँ। ये एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इस शुगर को देखो यहाँ पे क्या है, CH2O P O P O P एंड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे O नेगेटिव लगा रहा हूँ, ठीक है। एंड इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ 3 जगह पे, लो कॉपी एंड ये लो। अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, ये लो। यहाँ पे हम जो शुगर बना रहे हैं, शुगर धोना चेक करना। देखो ये वाली जो शुगर है इसमें यहाँ पे क्या है, H, और इधर क्या है 2 प्राइम पे H है, 3 प्राइम पे OH है। यहाँ पर भी H और OH है, बट यहाँ पर क्या है, देखो शुगर में, यहाँ पर शुगर में क्या है, H और H। ये कौन सी शुगर है, ये डीऑक्सी, सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन नहीं है, सो डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ये भी डीऑक्सी है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। पर ये क्या है, यहाँ पे देखो सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे दोनों में ही ऑक्सीजन नहीं है, दैट मीन ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके। अब देखो क्या होता है जब हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं, तो देखो ये यहाँ पे आप क्या अपन ये देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ HO, है ना। अब ये देखो जब भी ये देखो, हाँ ये हमारा होता है अल्फा फॉस्फेट, ये होता है बीटा फॉस्फेट और ये होता है हमारा गामा फॉस्फेट। अब जब भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट। So during phosphodiester bond formation, pyrophosphate is released and ये फॉस्फेट अपनी बैलेंसिंग पूरी करने के लिए इस ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बना लेगा, इस बॉन्ड को बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो देखो डीऑक्सीराइबोज शुगर से डाइडिऑक्सीराइबोज शुगर वाला न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गया है। अब मैंने बोला कि तू भी किसी से अटैच हूँ, तो इसने कहा सर मैं अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप बॉन्ड भी ब्रेक कर लोगे ना, इधर बॉन्ड भी ब्रेक करोगे, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, देखो ये H फ्री फॉर्म में होना चाहिए, H आता, और इधर O होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए था, ताकि फॉस्फेट की बैलेंसिंग पूरी करे। अब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इसकी बैलेंसिंग भी तो पूरी करोगे, तो हम बॉन्ड ब्रेक नहीं करने, हाँ मतलब इससे फॉस्फेट बोल रहा है मैं इससे बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास में ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा दो तो मैं ये बॉन्ड ब्रेक करके इससे बाइंड कर लूँगा, बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो मैं ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होने दूंगा, ठीक है। सो डाइडिऑक्सी एंटीपीज, ये डाइडिऑक्सी एंटीपीज क्या काम करती है, चैन टर्मिनेट करने में काम आती है, चैन टर्मिनेट करने में काम आती है, कि ये खुद तो किसी से बाइंड हो सकता है पर अपने आप से किसी को बाइंड नहीं होने देगा। सो यहाँ पे अगर अपन सिक्वेंसिंग की बात की जाए, सैंगर मेथड के अंदर डाइडिऑक्सी एंटीपीज हम काम में लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन पॉलीमरेज एंजाइम होता है यहाँ पे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का रोल नहीं है, ठीक है, चैन टर्मिनेशन में। क्लिनोपॉलीमरेज का रोल अगर अपन देखें, देखो डीएनए पॉलीमरेज के बारे में मैंने बताया था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कॉर्नबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। और क्लिनो साइंटिस्ट थे, क्लिनो इस बात से चिढ़ गए, इन्होंने कहा कि भाई आइसोलेट तो मैं भी कर रहा था पर मुझसे नहीं हुआ, इसने कर दिया है, तो इनको चिढ़ मच गई। तो उन्होंने क्या करा, एक बोतल थी यहाँ पे, इस बोतल के अंदर क्या था, प्रोटीएज था, क्या था, प्रोटीएज। उन्होंने प्रोटीएज क्या करा, जिस ट्यूब के अंदर आपका क्या था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट था, उसमें ये प्रोटीएज डाल दिया। डालने के बाद उन्होंने देखा, जब जेल रन कराया, जब जेल रन कराया तो इनको 2 बैंड आए, ठीक है। विदाउट अगर मैं देखूं, आपने अगर इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज के अंदर, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के अंदर कोई प्रोटीएज नहीं दिया है, तो आपको एक बैंड आ रहा है, सिंगल बैंड, सिंगल बैंड आ रहा है 103.5, ठीक है, किलो डाल्टन का। बट अगर मैं क्या करके जा रहा हूँ, जब प्रोटीएज मैंने इंसर्ट किया तो मेरे को 2 बैंड आ रहे हैं, एक आ रहा है 68, एक आ रहा है 35,
35.5। तो हमने देखा था कि जो बड़ा फ्रैगमेंट है इसको बोलेंगे क्लीनाउ फ्रैगमेंट, और छोटे को बोलेंगे क्या, क्लीनाउ एंजाइम। अब देखो फ्रैगमेंट के पास में दो एक्टिविटी थी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस की, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, PRA। और छोटे के पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी है। कौन सी है, एक्सो न्यूक्लियस 5 प्राइम 3 प्राइम। तो चैन टर्मिनेशन करने का काम क्लिनो एंजाइम भी नहीं करेगा, ठीक है। ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। आंसर हो जाएगा हमारा 1। नोट करो।